हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की पूरा डिटेल्स में कि ये जो सारे ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं गूगल एनालिटिक्स में हमें क्या क्या करना है, कैसे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, जो हमारी वेबसाइट का डेटा है, जो पेज व्यू है वो कैसे हमें चेक करना है, वो सारे चीज़ें गाइज आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या करना है, अपने अकाउंट को क्रिएट करना होता है। जब हम अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद गाइज हमें एक कोड मिलता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कोड आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं एडमिन में जाऊँगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है एंड आपको यहाँ पे कोड नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडमिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देखा डेटा स्ट्रीम्स, हमें इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आपको दिखाया वेबसाइट का नाम आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे व्यू टैग करके आपको शो करेगा। ठीक है, डाउन में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गाइज अब यहाँ पे आपको पूछेगा मैनुअली आपको करना है या आपको यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस करके करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा इंस्टॉल मैनुअली, हमें इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये कोड आपको दिखाई देगा, आपको इस कोड को यहाँ पे कॉपी करना है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कॉपी करके। एंड उसके बाद हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है अपीयरेंस में एंड यहाँ पे थीम फाइल एडिटर करके शो करेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जो भी कोड गाइज अगर गूगल एनालिटिक्स का है या गूगल सर्च कंसोल का है या गूगल एडसेंस का है, आपको सारे कोड यहाँ पे डालना है थीम फाइल एडिटर में। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा header.php, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है header.php, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइज जहाँ से हमारा हेड सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें कोड डालना होता है। तो यहाँ पर गाइज आपको दिखा हेड सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे गाइज हमारा एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपको दिखा दे रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक इंटर कर देना है और ये कोड को आपको पेस्ट कर देना है। तो आपको दिखा दे रहा है गाइज मैंने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का कोड पहले से डाला हुआ है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे वी करेंगे तो गाइज आपका यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट में अगर कोई भी कहीं से भी कोई पेज व्यू करेगा, यानी कि आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो यहाँ पे गाइज आपको दिखाई देगा। जैसे गाइज मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा एंड होम पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे लाइव आपको दिखाई देगा कि कौन से कंट्री पे कौन से पेज में हमारे यहाँ पे कोई विजिटर आया हुआ है। तो वो डिटेल्स गाइज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे गाइज आपको यहाँ पे दिखा रहा है पूरा परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ये यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा है कि कितने लोग अभी हमारी वेबसाइट में एक्टिव हैं। एंड गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे इंगेजमेंट रेट आपको दिखाई दे रहा है, एक्टिव यूजर आपको दिखाई दे रहा है, व्यूज और यहाँ पे बाउंस रेट आपको दिखाई दे रहा है। एंड हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 28 डेज का किया हुआ है। एंड यहाँ पे अभी लाइव है कि हमारी वेबसाइट में कितने लोग अभी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं एंड कौन से स्टेट से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। एंड हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सजेस्ट फॉर आपको दिखा दे रहा है, यहाँ पे हमारे कौन से पेज यानी कि कौन से आर्टिकल में कितने व्यूज हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंट्री वाइज आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे वेबसाइट में कौन से कंट्री से कितने पेज व्यू है, कितने यूजर्स हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक है, सोशल मीडिया से एंड यहाँ पे रेफरल्स है, वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद गैस हम यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट्स में। अगर हम रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट की सारे रिपोर्ट्स गैस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यानी कि हमारी वेबसाइट में कौन से कंट्री से, कौन से स्टेट से, कौन से पेज में, कौन से आर्टिकल्स में एंड कौन से कीवर्ड्स में कितने व्यूज़ हैं, यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, वो सारे डिटेल्स गैस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे गैस आप यहाँ पे देख रियल टाइम का, अगर हम यहाँ पे रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो अभी एक्टिव यूज़र कितने हमारी वेबसाइट में हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। रियल टाइम पेजेस पे, तो यहाँ पे रियल टाइम पेजेस पे कौन, यानी कि कौन से पेज पे हैं। यहाँ पे जनरेट लीड्स हैं, आप यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट में अगर कोई लीड जनरेट होती है तो उसका भी गैस हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे रियल टाइम ओवरव्यू पे क्लिक किया तो गैस आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स हमें शो कर रहा है। एंड रियल टाइम पेजेस पे क्लिक करेंगे तो भी गैस आपको यही ऐसे ही डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे रियल टाइम पेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी गैस आपको दिखाई दे रहा है ये पेजेस हैं, इन पेजेस में कितने एक्टिव यूजर हैं, कितने व्यूज है, वो हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लीड की बात करें तो गैस अगर आपकी वेबसाइट से लीड कोई जनरेट होती है तो उसका भी गैस हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको ओवरव्यू में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी गैस हमारे लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे ड्राइव सेल्स है, तो ये भी सेल्स का है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे
अब जैसे हमने यहाँ पे जनरल लीड पे क्लिक किया तो यहाँ पे गैस आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। एंड हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे वही चीज़ें हैं। तो अभी गाइज हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ड्राइव सेल है, इसे भी हमें कोई अभी नहीं लेना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे वही चीज़ें हैं, वेबसाइट की पूरी डिटेल्स है, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद गैस हम सेटिंग में, अब सेटिंग में आने के बाद गैस हमारी वेबसाइट में कौन से यूज़र हैं, यानी कि गैस हमें किसी और को यहाँ पर यूज़र परमिशन बना रखा है वो भी गैस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट में जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेबसाइट का जो नाम है वो आपको दिखाई देता है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंट्री है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस पे हम क्लिक करेंगे तो आपने अपने गूगल एनालिटिक्स का किसी और को परमिशन दिया हुआ तो वो गाइस आपको यहाँ पर शो करेंगे, यानी कि किसी और को आपको जीमेल आईडी से किसी को परमिशन दिया हुआ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे किसी को दिया हुआ है एंड यहाँ पर सिर्फ मैंने व्यू के लिए दिया हुआ तो यहाँ पे व्यू करके भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हिस्ट्री, तो आपने कब क्या चीज़ चेंज किया वो प्रॉपर्टी गाइस आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखाई देता है। एंड उसके बाद अभी मैंने आपको कोड को बता दिया, कोड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा स्ट्रीम पे जाना होता है। एंड जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कैसे आप अपने कोड को फाइंड कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो सारे डिटेल्स है गाइस आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। एंड हमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आज आपको बता दिया है, बाकी चीज़ें गाइस आप यहाँ पर भी इनको चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गूगल एनालिटिक्स का जो सारे डिटेल्स है, जो हमारी वेबसाइट का जो डेटा है वो कैसे हमें चेक करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करके अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जिस कीवर्ड में हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, उसके हिसाब से कैसे हम और आर्टिकल अपनी वेबसाइट में लिख सकते हैं। तो गैस अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली गैस आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके भी मैसेज और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी से रिलेटेड भी गैस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एड गैस फिर मिलेगा मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस आप लोगों का अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।